हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल IPO रिव्यू बाय सनी। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्टड्स एसेसरीज IPO। देख लेते हैं, नया या मेन बोर्ड IPO आया है। 30 तारीख को ओपन हो रहा है और 3 नवंबर को नेक्स्ट मंथ में क्लोज हो रहा है। इशू प्राइस है इसका 557 से लेके 585 रुपीज़ का। इशू साइज है इसका 445 करोड़। फेस वैल्यू 5 रुपीज़। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 4 तारीख को आएगा। रिफंड इसका 6 तारीख को इनिशिएट हो जाएगा और 6 तारीख को है आपकी डीमेट में और 7 तारीख को ये लिस्टिंग हो जाएगी NSE BSE पे। इशू ऑब्जेक्टिव फुल OFSS का। देखिए, पहले तो हम कंपनी की एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। स्टड्स एसेसरीज इनकॉर्पोरेटेड इन 1925 इन एस्टैब्लिश्ड इन 1983। देखिए, स्टड्स आपको सभी को पता है, जिसने बाइक चलाई है या चलाता है, तो इट बेसिकली हेलमेट्स, टू व्हीलर लगेज, ग्लव्स, हेलमेट सिक्योरिटी गार्ड्स, रेन सूट्स, राइडिंग जैकेट्स एंड आई वियर। मोस्टली तो इनका हेलमेट्स का काम रहता है। जो हम अच्छे हेलमेट कैरी करते हैं बाइक के साथ, वो ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो वैसे तो देखिए, सभी को हेलमेट लगाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए। मार्केट में जैसे हम पटरी पे देखते हैं, वो हेलमेट नहीं यूज़ करने चाहिए। आपकी लाइफ का सवाल है, वो गिरते ही टूट जाता है। यूज़ दिस काइंड ऑफ हेलमेट, स्टड्स हेलमेट्स। महंगे आते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट गुड है। एक इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और इसका जो मार्केट प्रेजेंस है, स्टेटेक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू ओवर 70 कंट्री। तो एक्सपोर्ट करती है 70 कंट्रीज में भी। मैंने आपको बता दिया, मैंने इसका हेलमेट का मैन्युफैक्चरिंग काम है और जो भी एसेसरीज होती है बाइक के साथ में छोटी मोटी, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देख लेते हैं इसके एसेट वगैरह, फंडामेंटल्स इसके चेक कर लेते हैं। कंपनी देख लिया हमने, करती क्या है। देखिए, 2023 में इसके एसेट थे 461, 24 में हुए 485, देन 25 में हो गए 556, अब इस क्वार्टर में 586 हो गए। देखिए, धीरे धीरे 5%, 6% ऐसे ग्रोथ हो रही है इसके एसेट की। इनकम के साथ भी सेम है, 506, 535, 595 CR, 152, सेम सेम 33। देखिए, ये स्टेबल ग्रोथ है, 5%, 4%। जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें ऐसी ही ग्रोथ मिलने वाली है आपको। 31 मार्च में थे 33 करोड़, 57 करोड़, 69 करोड़। इस क्वार्टर में 20 करोड़, मतलब 80 करोड़ के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर में इसका एक्सपेक्टेशन है। EBITDA देखिए 104 करोड़ का था लास्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। पहले 90 करोड़, 60 करोड़। तो देखिए, 5%, 7%, 10% कंपनी ऐसे ग्रो कर रही है। यहाँ से 24 में तो अच्छा खासा जंप मिला है, लेकिन यहाँ से देखिए फिर वही 10 से 12% का जंप है। और इसके ROE देखिए 16.64, ROC 20.25, डेप्ट टू इक्विटी 0.07 माइनस। मतलब कंपनी के पास बोरोविंग बिल्कुल ही नहीं है, ये ना के बराबर है। इन्होंने कहीं ना कहीं ये एडवांस से पेमेंट देके रखती है, आई थिंक, इसलिए माइनस दिखा रहा है। पोस्ट IPO इनका EPS आ रहा है 20.58 और PER का 28.43। ठीक है, रिजनेबल है। ऑब्जेक्टिव तो देखिए OFS है पूरा इसका। तो कुछ ऐसा कुछ इनको अपना रिक्वायर तो है नहीं फंडिंग की। मेन बात कर लेते हैं इसको, अगर हमें लगाना है IPO, लगाना है नहीं लगाना है। देखिए, QIP के पास 50% का कोटा दिया है, रिटेल में 35 का है और जो NI इन्वेस्टर है इनको 15% का दिया है। बिग HNI में इसकी एप्लीकेशन लगेगी 10,09,125 की। पूरा बुक बीड इशू है। मेन देख लेते हैं, देखिए इसको लगाना है कि नहीं लगाना है। अभी इसका GMT चल रहा है लगभग लगभग 10% के आसपास। और मेन क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है, फाइनेंशियल भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसके, बोरोविंग जीरो है। तो लिस्टिंग गेन के लिए यस, शॉर्ट टर्म के लिए यस, अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो कुछ माल आप रख सकते हैं। यस, तो ये कंपनी तीनों में अच्छी लग रही है मेरे को, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी। तो ओके है, लगाइए इसको। और एक बार इसकी एंकर बुक आ जाने दीजिए, क्योंकि एंकर बुक आती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और बढ़ जाता है। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं अपडेट कर दूंगा आपको अपने चैनल पे। और यस, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बाकी मार्केट देख लेते हैं। आज देखिए, मार्केट ने भी अच्छा खासा मूव दिया है। मार्केट भी आज आपका निफ्टी 170 पॉइंट प्लस हुआ, प्लस में बंद हुआ है। सेंसेक्स आपका 566 पॉइंट
प्लस पे बंद हुआ है। और आज एक शेयर बड़ा चर्चा में रहा है, वोडाफोन आइडिया। आज जो गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कोर्ट ने बोला कि भाई ये आप दोनों का मैटर है, गवर्नमेंट और वोडाफोन आइडिया का, आप इसको रिकंसिडर कीजिए। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पहले आपको डिसाइड करना है, क्योंकि 49% स्टेक तो गवर्नमेंट ऑन करती है। और वोडाफोन आइडिया को ड्यू देना है, जी ड्यू किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो आप दोनों मिलके मेरे पास क्यों आ रहे हो, पहले आप अपना सोलह कर लो ना। गवर्नमेंट तो ये बोल रही है, कोर्ट तो ये बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, कि आप दोनों देखो, आपका पैसा लगा है, अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आओ। ये कोई वैसे फाइनल जजमेंट नहीं दिया है कि हाँ ठीक है इजियर आपका माफ हो गया, वो नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल अभी भी सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उल्टा ड्रॉप हो रहे हैं वो। तो अभी ठीक है, साइकोलॉजिकल देखे और इमोशनली देखे तो शेयर बढ़ा, लेकिन अभी भी कंपनीज में इशू है, तो उसी हिसाब से आप उसको देखिएगा। बाकी इस आईपीओ के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट एसेसरीज का लगाने लायक है, छोटा सा साइज है, 455 करोड़ का है मेन बोर्ड इशू। ठीक है, देखते हैं, बाकी एंकर को आने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे चैनल पे। बाकी इसी तरह की न्यूज़ के लिए, इसी तरह के रिव्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी रहता है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।